हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं कैलीफॉस। ठीक, एक छोटी मेडिसिन है लेकिन काम की मेडिसिन है, एग्जाम्स में कभी कभार पूछ ली जाती है। ठीक है। और हम इस लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले जो कैलीफॉस है उसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं उनको स्टोरी ट्रिक की हेल्प से याद कर लेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर वाला पोर्शन नहीं है क्योंकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर नहीं है कैलीफॉस का जो आपसे एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा गया हो। इसलिए हम गाइडिंग सिम्टम्स को याद कर लेंगे। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप उसी में से उसी स्टोरी ट्रिक की हेल्प से लिख दीजिएगा। ठीक है। और लास्ट में हम इसका थोड़ा सा कैलीफॉस का जो स्पीयर ऑफ एक्शन है, ये कैसे काम करती है, क्लिनिक पर कैसे काम आती है आपको, ठीक है, उसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने आपको समझाया है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्लिनिक पर। वो हम लास्ट में एक देख लेंगे। ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। और कैलीफॉस की स्टोरी ट्रिक, स्टोरी ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आएगा आप लोगों को। बस थोड़ा सा आपका जो ध्यान है, पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन पर। तो एक समय की बात है कि एलियंस की काली फौज ने हमारी पृथ्वी पर हमला बोल दिया। ठीक है, ये बात होगी सन 2090 की, फ्यूचर की। ठीक है। तो सन 2090 में एलियंस की काली फौज ने हमारी धरती पर हमला बोल दिया था, जिससे लड़ने के लिए हमारी धरती पर एक फौज बनाई गई। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया फौज ऑफ पृथ्वी। क्या नाम दिया? फौज ऑफ पृथ्वी। ठीक है। तो देखो हमने इससे कई सारी चीजें याद कर ली हैं, दिखाता हूं मैं आपको। प्रूवर की बात करते हैं, एलियंस की काली फौज, सॉरी एलन। ठीक है, प्रूवर हैं हमारे डॉक्टर एच सी एलन। और काली फौज फॉर मेडिसिन का नाम कैलीफॉस। ठीक है। और इनसे लड़ने के लिए क्या बनाया गया था? फौज ऑफ पृथ्वी। ठीक है, फौज ऑफ पृथ्वी, तो फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम शॉर्ट फॉर्म में फौज ऑफ पृथ्वी को उस समय पीओपी भी कह दिया करते थे कि पीओपी उनसे लड़ने जा रही है। ठीक है। और जो फैमिली या फिर जो केमिकल नेम है K2HPO4, ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, वरना अगर नहीं याद रहता है तो फिर इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको लिखकर आगे बढ़ जाना है। चलो, तो बात ये थी कि ये जो फौज ऑफ पृथ्वी थी ये लड़ने कहाँ जा रही थी? स्पेस में। लड़ाई कहाँ चल रही थी? स्पेस में चल रही थी। ठीक है, तो इन लोगों को फौज ऑफ पृथ्वी में भर्ती करके इनको भेजा जाता था स्पेस में, वहां पर ये लोग लड़ते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां से वापस नहीं आ सकते थे। कब तक? जब तक कि वो लड़ाई खत्म नहीं हो जाती थी। ठीक है, चाहे आपके पास खाना खत्म हो जाए, चाहे आप मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक कि पूरी जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो जिसकी वजह से इतना लंबे समय तक उनसे लड़ने की वजह से जो हमारे सिपाही थे, फौज ऑफ पृथ्वी के जो सिपाही थे, वो बेचारे अनेमिक, कमज़ोर, क्लोरेटिक हो गए थे, डेलिकेट, कमज़ोर हो चुके थे बिल्कुल। ठीक है, किस वजह से? इस लॉन्ग सफरिंग की वजह से। बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से अनेमिक, क्लोरेटिक एंड डेलिकेट पर्सन हो गए थे। वॉर्न आउट फ्रॉम लॉन्ग सफरिंग। वॉर्न आउट मतलब बिल्कुल मुरझा जाता है इंसान। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, वहां पर क्या हुआ कि इतने लंबे समय तक रह रहे थे तो खाने की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ चिप्स के ऊपर गुजारा करना पड़ रहा था। खाना पीना कुछ भी नहीं था, सिर्फ चिप्स के ऊपर वो डिपेंड रह रहे थे। तो चिप्स, ये वर्ड याद रखना, CHIPS। ठीक है, तो चिप्स के ऊपर डिपेंड थे वो लोग। तो CHI फॉर चिल्ली और PS फॉर सोरा। कैसा लगा? ठीक है, वेरी सिंपल। तो चिप्स के ऊपर डिपेंड थे। तो हम देखो क्या क्या देखा कॉन्स्टिट्यूशन में, फिजिकल मेकअप, कमजोर हो गए थे लड़ते लड़ते, अनेमिक, क्लोरेटिक, डेलिकेट पर्सन, वर्न आउट फ्रॉम लॉन्ग सफरिंग, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, चिली, चिप्स याद रखो, मियाज्म, सोरा। ठीक है। चलो, अब क्योंकि पानी भी खत्म हो गया था और वो लोग सिर्फ क्या खाते थे? चिप्स खाते थे, जिसकी वजह से, ठीक है, एक्सेसिवली ड्राई इन द मॉर्निंग। सुबह तो बिल्कुल जो टंग थी वो बिल्कुल सूख जाया करती थी। टंग कोटेड ब्राउनिश लाइक मस्टर्ड। ठीक है, टंग के ऊपर उन्होंने पानी पिया नहीं था तो टंग क्लियर कैसे होगी? तो टंग जो थी वो ब्राउनिश अपीयरेंस हो गई थी टंग की, लाइक मस्टर्ड। मस्टर्ड आपने देखा है ना, डार्किश ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, वैसे ही उनकी टंग हो गई थी चिप्स खा खा कर। दूसरी चीज, लड़ते लड़ते वो लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रन थ्रू दी रेमेडी, बहुत ज्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से और उनकी बॉडी वहां पर डिके होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लड़ते लड़ते उनकी बॉडी जो है सड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्योंकि वहां पर खाना ही नहीं था, वहां पर कुछ रहने की सुविधा नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली। ठीक है, सिर्फ लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे। जाओ लड़ो और रेस्ट करो, जाओ लड़ो रेस्ट करो, खाना मिल नहीं रहा था। इट करस्पेंड्स टू स्टेट ऑफ एडायनामिया एंड डिके, गैंग्रीनियस कंडीशन। तो कुछ लोगों को वहां पर बीमारियां भी होना शुरू हो गई थी, गैंग्रीनियस कंडीशन, डिके होने लगे थे लोग। ठीक है, डायनामिक एनर्जी, उनकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ठीक है,
तो ये चीज हमने देखी, करस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ डायनामिया एंड डिके गैंग्रीनस कंडीशन। चलो अब लेकिन इन्होंने अपनी धरती पर, पृथ्वी पर इन्होंने एक अपना कम्युनिकेशन बनाया और उनसे बोला कि प्लीज प्लीज कुछ भेजो, हमें नर्व पावर चाहिए। ठीक है, वी वांट नर्व पावर, कुछ ताकत वाली कोई चीज भेजो, कुछ खाना भेजो, कुछ हथियार भेजो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर रहते रहते मेंटली और फिजिकली डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, प्लीज सेंड समथिंग। ठीक है, तो कंडीशन अराइजेस फ्रॉम वांट ऑफ नर्व पावर, हमें नर्व पावर चाहिए, प्लीज कुछ भेजो। न्यूरेस्थेनिया, ठीक है, बहुत सारे दर्द हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेशन हो रहा है, हमें मेंटली और फिजिकली हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, प्लीज़ डू समथिंग। या तो हमें वापस बुला लो, लेकिन वो वापस भी बुला नहीं सकते थे पृथ्वी वाले, ठीक है, जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। तो कंडीशन अराइजेस फ्रॉम वांट ऑफ नर्व पावर, न्यूरेस्थेनिया, मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेशन आर वंडरफुली इम्प्रूव्ड बाय दिस रेमेडी। चलो अब शुक्र की बात है कि एक समय के बाद हमारी जो पृथ्वी थी वो एलियन से जीत गई। ठीक है, एलियन से जीतने के बाद में सभी लोगों को वापस बुलाया गया, जितने भी सिपाही थे उन लोगों को वापस बुलाया गया। लेकिन जब वो धरती पर आए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक है, वो इतने बड़े मेंटल सदमे से निकले थे, ठीक है, कि जब वो धरती पर आए तो उनको किसी से मिलने की इच्छा नहीं हो रही थी, किसी से मिलना नहीं था, ना किसी से बात करने की इच्छा थी। ठीक है, वो चाहते थे मैं सिर्फ घर में पड़ा रहूं, शांति से लेटा रहूं, आराम करूं। ठीक है, और बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। इनडिस्पोजिशन टू मीट पीपल, शाइनेस, डिसइंक्लाइन टू कन्वर्सेशन नहीं करना था। ठीक है, इतनी ज़्यादा कमजोरी थी कि थोड़ा सा काम भी जब पृथ्वी पर करते थे तो वो थक जाते थे, मेंटली और फिजिकली दोनों। ब्रेन फैग मतलब दिमाग जो था वो बिल्कुल खाली हो चुका था उनका। स्लाइटेस्ट लेबर सीम्स टू हैवी टास्क, ब्रेन फैग फ्रॉम ओवरवर्क। ठीक है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था अब धरती पर आके, इतना ज़्यादा उन्होंने उसका यूज़ कर लिया था। ठीक, और उनको सपने आते थे। ठीक है, रात को डर जाया करते थे वो लोग, क्योंकि वो लड़ाई के माहौल में से निकल कर आए थे। ठीक, नाइट टेरर्स न सोमेंगुलिज्म। ठीक है, रात को बंदूक लेके चलना, मतलब जैसे वहां पर भी अभी लड़ाई चल रही है और बंदूक लेके वो लोगों को मार रहे हैं, एलियंस को मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे करने लग जाते थे वो लोग, नींद में चलना शुरू हो जाते थे, भागना शुरू हो जाते थे। तो नाइट टेरर, रात को डर जाया करते थे बेचारे। सोमेंगुलिज्म, वॉकिंग इन स्लीप, इसी को कहते हैं हम। ठीक है, दूसरा चीज एक्सट्रीम लेसीट्यूड एंड डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, लेसीट्यूड बस पड़े रहते थे। तो जो उनके पार्टनर्स थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा सा सेक्सुअली एक्साइट करने की कोशिश करते हैं, शायद इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट सप्रेस्ड और इंडल्ट, वहाँ पर रह रह के उनकी जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल सप्रेस हो चुकी थी, अब उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी। ठीक है, अब उनके सिर्फ शरीर पर चोटों के निशान थे, मैकेनिकल इंजरीज, ब्लोस। ठीक है, उसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं बचा था। ठीक, तो क्या होता है, एक बार ये चीज तो ठीक थी, लेकिन एक बुरी खबर फिर से आती है। जब वो लोग इस सदमे में से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं सिपाही हमारे फौज ऑफ पृथ्वी के, तभी एक बुरी खबर आती है कि जो हमारे राइट साइड वाला प्लेनेट है, ठीक है, कौन सा, वीनस, जो कि हमारी पृथ्वी से गर्म है। ठीक है, हमारे जो राइट साइड वाला प्लेनेट है, उस वहाँ के जो वासी हैं उन्होंने फिर से हमारी पृथ्वी पर हमला बोल दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि वीनस जो है वो एक गर्म प्लेनेट है। ठीक है, हमें उसके ऊपर ले जाकर बर्फ डालनी है, जिससे कि वो जो प्लेनेट है वो ठंडा हो जाए और वहाँ के लोग जो हैं, वो जो सिपाही हैं उनके, वो हार जाएं। ठीक है, तो क्या बोला गया, राइट साइड वाले प्लेनेट ने हमला किया है, उनके ऊपर बर्फ डालनी है। ठीक, तो देखो, राइट साइडेड न्यूरल्जिया रिलीव्ड बाई कोल्ड एप्लीकेशन। तो चलो ये कहानी है, आपको बस कोरिलेट करना है। राइट साइड वाला दर्द होता है और ठंडे एप्लीकेशन से आराम मिलता है। राइट साइड वाला प्लेनेट, उसके ऊपर बर्फ डालेंगे तो वो वहाँ सिपाही जो हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि वो जो वीनस है वो एक गर्म प्लेनेट है। ठीक है, ये चीज हुई, और जब ये बात सिपाहियों को सुनने को मिली तो बेचारों की नींद उड़ गई, स्लीपलेसनेस हो गई। ठीक है, स्लीपलेसनेस आफ्टर वरी और एक्साइटमेंट फ्रॉम नर्वस कॉज। ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए और उनकी नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी। और ये बात जब उन्होंने सुनी तो उनको डायरिया लग गए, लूज मोशंस हो गए, डर की वजह से उनकी पोटी निकल गई। ठीक है, तो डायरिया कॉजेस बाई फ्राइट, डर की वजह से, विद डिप्रेशन में तो थे ही, एंड एग्जॉस्ट भी थे ना, फाउल एंड प्यूटरेड ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर कैसी आई, बहुत गंदी सड़ी हुई। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या खाया था स्पेस में, सड़ी गली चीजें, खराब चिप्स भी तो वो खराब ही खा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी टंग भी ग्रे हो गई थी।
ठीक है, ये चीज हुआ उनकी। डिस्चार्जेस आर प्यूटरेड एंड ऑफेंसिव, उसी का पार्ट है ये। ठीक, ये चीज हुई। चलो, अब आपको एक लास्ट में ट्विस्ट बताया जाए कि क्या होता है कि ये जो पूरी कहानी चल रही थी, ये एक बच्चा अपनी किताब के अंदर पढ़ रहा था। ठीक है, और ये कहानी पढ़ते पढ़ते उस बेचारे बच्चे को भी सिर में दर्द होने लगा कि क्या कहानी है, एक बार एलियन हार के चले गए, फिर ये दोबारा से एलियन आ गए, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो बच्चे को भी बहुत ज्यादा थकान हो गई, इतनी थकान भरी कहानी ही देखकर पढ़कर बच्चे को भी थकान हो गई थी। ठीक है, सिर में दर्द होने लगा था उसको। हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स एंड दोज वर्न आउट बाई फटीग। ठीक है, बच्चा भी थक गया बेचारा, उसके भी सिर में दर्द हो गया कि इस कहानी को, इतनी थकान भरी कहानी सुनकर। ठीक, तो ये थी हमारी कैलीफॉस की स्टोरी ट्रिक। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। दो तीन बार रिवीजन दो इस मेडिसिन को, इजीली याद हो जाएगी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। इसके क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं। आप देखो, इसमें हमारे लगभग बहुत सारे डिस्चार्जेस आपको देखने को मिल गए हैं, साइड आपको देखने को मिल गई है, माइंड के सिम्टम्स आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद पेन्स के सिम्टम्स आपको देखने को मिल गए हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम देखने को मिल गया है। तो आपको देखो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पर्टिकुलर पूछा भी जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से उठाओ सिम्टम और वहाँ पर लिख दो। ठीक, लेकिन इतना जितने ये सिम्टम मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इनको आप अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, कुछ करो नहीं करो, इतना आपको करना है। हर एक मेडिसिन की स्टोरी ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वही मेन है जो आपको पर्टिकुलर्स लिखने में बहुत हेल्प करने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं। तो अगर देखो, एक मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बात बताऊं इसकी मेडिसिन के बारे में, तो ये जो मेडिसिन है ये हमारी नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, ये एक तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो ब्रेन टॉनिक और नर्व टॉनिक की तरह काम करती है। टॉनिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में जान फूंक दे, मतलब एनर्जी दे काफी ज्यादा। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो नर्वस वीकनेस, मतलब नर्व जिनकी कमजोर हो चुकी हैं, और किस वजह से, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। ठीक है, ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो मेंटली बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा थकान भरी है, जिसकी वजह से बॉडी जो है उनकी बहुत डाउन होने लगती है, वीक होने लग जाती है। ठीक है, वो जल्दी थक जाते हैं। ठीक, और जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस, मतलब लास्ट में पहले तो उन्होंने पूरा जो जो उसमें काम किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम किया, ओवर वर्क किया उन्होंने, जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब नर्वस जो है सिस्टम है वो डाउन होने लगा। ठीक है, अब उनका बिजनेस, मतलब अपना जो काम है वो भी करने का मन नहीं करता। ठीक, फैमिली जो है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फैमिली को सपोर्ट कर पाएं। ठीक है, कहीं पिकनिक पे जा पाएं या फिर बैठ के बातें कर पाएं लोगों के साथ में, थोड़ा सा मतलब क्वालिटी टाइम दे पाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पड़े रहें, ऑल टाइम हम जो हैं वो पड़े रहें। ठीक है, ये देखो, हम ऐसा मन करता है कि वांट टू लाई डाउन ऑल द टाइम। ठीक है, ना किसी से मिलने का मन करता है उनका, ना किसी के साथ बात करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि किसी से बात की जाए। एनर्जी मतलब ब्रेन लगाया जाए, किसी चीज में खर्च किया जाए ब्रेन को। ठीक है, तो वो चुपचाप शांति से लेटे रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से अब काम करेंगे नहीं, फैमिली पर भी ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, फाइनेंशियली भी डाउन। ठीक है, और उनके जो रिलेशंस हैं बच्चों के साथ में, वाइफ के साथ में, वो भी डाउन। ठीक है, तो हर एक तरफ से वो जो है वो मतलब कंडीशन खराब रहती है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप लॉसेस होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो चाह तो रहे होते हैं लेकिन बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है। नर्व्स जो है वो वीक है। नर्व्स का काम क्या होता है, नर्व सिग्नल ले जाती हैं आपकी मसल के पास में, और देन मसल आपकी एक्शन करती है। ठीक है, लेकिन अगर जो नर्व है वो सिग्नल नहीं ले जाएगी तो मसल काम कहाँ से करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, नर्व के अंदर वीकनेस हो गई है। तो हमने देखा जो कैलीफॉस है, कैलीफॉस क्या है, जो पोटेशियम और फॉस्फेट। ठीक है, ये चीजें हमारे जो नर्व्स होती हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब भी इनका डिस्टरबेंस होगा नर्व न्यूरॉन्स के अंदर, तो बॉडी के अंदर काफी ज्यादा वीकनेस वगैरह या नर्व की जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब पेशेंट को फाइनेंशियल और रिलेशनशिप लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली माइंड एक जैसा तो रहेगा नहीं। माइंड में क्या होता है, इरिटेबिलिटी होने लग जाती है, और वो इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके, क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा होता है। ठीक है, ऐसे केस में अगर आप कैलीफॉस देते हैं पेशेंट को,
ठीक है, लोअर पोटेंसी में 6x में दे दो उसको, ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो पेशेंट है इसमें से रिकवर होता है। अब सीधी सी बात है कि अगर उसको थोड़ा सा पावर आएगी बॉडी के अंदर तो वो काम करना शुरू करेगा, फैमिली पर ध्यान देना शुरू करेगा। जब ऐसा करेगा तो उसकी जो सारी चीज़ें जो बिगड़ गई थी वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैलीफॉस हमारा काम करती है। तो ये हमने देखा माइंड लेवल पर कैसे नर्व की वीकनेस उसकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो क्रिएट करवा रही है, और अगर वो हम मेडिसिन देंगे तो वो क्योर हो जाएंगे। ठीक है, अब नर्व वीकनेस ये हमने देखा माइंड लेवल पर। फिजिकल लेवल पर अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो क्या होता है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, या फिर नॉक्टर्नल एमिशन, या फिर एन्यूरेसिस कंडीशन, मतलब क्या होता है यूरिन जो है वो अपने आप वॉइड हो गई, निकल गई। ठीक है, या फिर रात को सोते समय क्या हुआ कि जो एमिशन है वो डिस्चार्ज जो है वो अपने आप निकल गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्पिंटर्स होते हैं, स्पिंटर्स मतलब दरवाजे, गेट हैं वो एक तरीके से जो किसी भी डिस्चार्ज को बाहर निकलने से रोक रहे होते हैं। ठीक है, और जब नर्व और उन जो स्पिंटर है उनके अंदर मसल्स होती हैं, और मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्व। ठीक है, तो जब नर्व वीक हो जाएगी तो वो जो मसल्स हैं उनका जो एक्शन है वो भी वीक हो जाएगा, और जो गेट हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, खुल जाएंगे जिसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्चार्ज जो सीमन होता है उसका डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन दे दोगे तो ये जो मेडिसिन है उनकी नर्व्स को पावर देगी, ब्रेन को पावर देगी, पेशेंट जो है वो मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा हेल्दी फिट करे फील करेगा और अच्छे जीवन जीने लगेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा मैच खा रहा है इस मेडिसिन से हमारी, तो आप उसको ये मेडिसिन दो, लोअर पोटेंसी में दो, बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, चलो, तो ये कैलीफॉस हमारी ख़त्म हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, रिवीजन देना, इजीली मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली मेडिसिन के साथ में, तब तक सभी लोग हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर।